मिस्त्री का काम सीखा था। मंजिल को भूला कर जिया तो क्या जिया। All the classes, attention. Stand at ease. Attention. भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
Get ready for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी? आपको देख के मुझे भी अपने स्कूल की याद आ गई। और स्कूल में जैसे आप लोग नीचे बैठे हुए ऐसे हम भी बैठ जाते थे। एक मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, सेक्टर 4-7 स्कूल है गुड़गांव में, वहीं से पढ़ा हूँ। तो मुझे कुछ याद है चीजें असेंबली के टाइम पे भाई। जैसे हम लेट आते थे मान लो, और या फिर छुट्टी कर लेते थे तो अगले दिन हमारे टीचर्स क्या है सौंप देते थे फिजिकल एजुकेशन टीचर को कि चलो भाई इनकी रेल बनाओ, तो हमारी अलग से लाइन बन जाती थी भी। फिर हमारे सर ने एक रस्सा लटका रखा था ऊपर, तो मारना बंद कर दिया था सर ने, और उस रस्से पे 2 बार चढ़ना है 2 बार उतरना है। जो लेट आएगा, जो छुट्टी करेगा या जो यूनिफॉर्म में नहीं आएगा, तो उनके लिए वो पनिशमेंट थी। तो आप लोगों के पास में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं अभी के टाइम पे जो आपको दिखेगी नहीं। तो मैं कुछ एक्सपीरियंस और अनुभव शेयर करूंगा जो हमारे टीचर्स की वजह से आए। जैसे कि आज चिल्ड्रंस डे है, तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, सभी टीचर्स आके बताएंगे भी। तो मैं अपना 2 मिनट में एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ कि किस तरीके से हम स्कूल में रहते थे और स्कूल में कैसे हमारा एक्सपीरियंस था, अनुभव था। ठीक, तो सबसे मेन चीज होती है स्कूल्स में कि आप लोग जाते हैं और उसके बाद में आपको पहले तो जाने का बहुत एक्साइटमेंट होता है कि सुबह सुबह जाएंगे। जैसे सैटरडे संडे छुट्टी होती तो मंडे को जाने का वो बहुत एक्साइटमेंट होता था। लेकिन जैसे पहले हम गाड़ियां गिनते थे, और वो वाले सर की गाड़ी आई है और वो सर तो आए नहीं आज, तो छुट्टी है आज। तो फिर अचानक से जैसे वो सर आ जाते थे और फिर हम फिर एकदम शौक हो जाए यार वो सर आ गए। और कई टीचर्स ऐसे होते थे जिनका आने का हम इंतजार करते थे यार भाई, तब बहुत मिस करते थे उन टीचर्स को। तो आपकी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिससे कि आप धीरे धीरे अनुभव लेके आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा आपको कि जितना ज्यादा हो सके सरकारी स्कूल है या स्कूल लाइफ है उसको एंजॉय करो। स्कूल में डांट मार या फिर किसी भी तरीके की पढ़ाई, पेपर, ये सारी चीजें एक्सपीरियंस लेके आपको कहाँ ले जाएंगे, क्योंकि आपकी डेस्टिनी कुछ और है। तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे आपको पता ही नहीं रहेगा। आप कुछ चीजों को मतलब मजे में लिया करो। जैसे पनिशमेंट हो गई किसी प्रकार से, टीचर ने डांट दिया उनको, क्योंकि ये दिन नहीं आने वाले। जैसे जो लोग 12वीं में, कौन है 12th क्लास में, ये आपके कुछ मेरे ख्याल में 2-3 महीने रह गए बस। 2-3 महीने बाद इसको कभी जिंदगी में स्कूल की शक्ल देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे जितने टीचर्स खड़े हैं ना, मेरे ख्याल में बहुत सारे तो ऐसे हैं जो स्कूल के बाद सीधा अब स्कूल में आए हैं। तो ये शक्ल नहीं देखने को मिलती स्कूल की। तो स्कूल लाइफ को बहुत एंजॉय करो। और मैं अभी सभी वर्टिकल से एक टीचर से आके कुछ ना कुछ वो अपना अनुभव जरूर शेयर करेंगे। बच्चों, आप लोगों को शायद पता नहीं हो, लेकिन ये जितने महारथी आपके सामने खड़े हैं, लाखों करोड़ों बच्चे इनको हिंदुस्तान में देखते हैं और इनसे पढ़ के लाखों बच्चे आज की डेट में लाखों रुपए की सैलरी वाली नौकरियां कर रहे हैं। और इनके लिए जोरदार तालियां पहले तो। चलिए, तो मैं एक एक करके अपने टीचर्स को बुलाना चाहूँगा जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। बच्चों, इनमें से बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो एसएससी, यूपीएससी, उसके बाद में पंजाब में, बिहार में, या पूरे हरियाणा की या फिर पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग वैकेंसीज़ के लिए तैयारी करवाते हैं। तो क्या पता आप में से किसी एक को भी अगर फ़ायदा हो तो डेफिनेटली वो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। हाँ प्यारे बच्चों, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। तेज से बोलो, नाश्ता करके नहीं आए हो क्या? हेलो हेलो।
और तेज से। हमारा टीचर 3 बार बुलवाता था। कितने लोग ऐसे हैं जिनको पहाड़े याद हैं? हाथ उठाओ जरा। पहाड़े क्या होते हैं पता है? क्या होते हैं? एक सुनाओ जरा। आप लोग किस क्लास में हो अभी? 9 10th में? 9 कभी ऐसा हुआ है पहाड़े याद ना हो और लंच में सारे बच्चे खेल रहे हो और आपको प्रिंसिपल के रूम के बाहर हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया गया हो? नहीं हुआ है? मेरे साथ हुआ है। मुझे कभी भी आज भी मुझे पहाड़े याद नहीं हुए। अब मैं जोड़ के बताता हूँ। 13 दूनी 26 कैसे होगा? 13 और 13 26। अब 13 तिया 39 कैसे होगा? 13 26 में 13 जोड़ दिया। तो इस तरीके से आज भी काम चल रहा है। कितने बच्चे हैं जिनका ऐसे काम चल रहा है अभी भी? बेटा अब जिंदगी में ऐसे ही काम चलेगा, ठीक है? तो ये कुछ ऐसे क्षण होते हैं आप जब स्कूल लाइफ में होते हो। अभी हम लोग आपकी क्लास में गए तो पुरानी दिन याद आ गए। पुरानी जो कैसेट थी वो फिर से वापस घूम गई और फिर से वही टीचर हमें दिखाई देने लगा जो ऐसे हाथ उल्टा करके मारता था, जो मुर्गा बना के हमको दौड़ाता था। कितने लोग मुर्गा बन के दौड़े हैं और कितने लोग मुर्गी बने हैं? मुर्गी कौन बनाई है बताओ? नहीं बना? कोई नहीं बना? अच्छा, आप लोग नाटक करते हो अपने क्लास में? और कभी स्कूल में प्रोग्राम होता नाटक करते हो? कितने लोग नाटक करते हैं? अरे स्टेज पे नाटक की मैं बात कर रहा हूँ। पेट दर्द वाला नाटक नहीं करना कि सर पेट दर्द हो रहा है। मैंने नाटक किया था। हमारे क्लास 8th या 9th में एक कहानी थी। वो थी अंधेर नगरी चौपट राजा। पढ़ा है ना? उसमें 2 चेले होते हैं और एक गुरु होता है। तो उसमें हमने नाटक किया था। मैं बहुत नाटकबाज था। बहुत नाटक मैंने किए और नाटक के साथ साथ मैं स्काउट में भी था। स्काउट है यहाँ पे? स्काउट एंड गाइड है ना सर? है, इन्हें पता नहीं। अच्छा, इन्हें पता कराओ ना सर जी। तो मैं भी बेटा ऐसे ही आपके तरह ही बैठता था। कभी भी कोई गेस्ट आता था तो हम भी ऐसे ही बैठते थे। कहते थे यार ये पता नहीं गेस्ट कब जाएगा, कब तक ऐसे बैठे रहेंगे। आप लोग कभी सोचते हो ऐसे? हम लोग आए हुए सोच रहे होगे ना? नहीं? तो मेरी भी पढ़ाई गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में हुई है और जवाहर नवोदय विद्यालय तक मैंने 10th क्लास तक पढ़ाई की। उसके बाद 2 साल 11th 12th मैंने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पढ़ाई की। आपके जैसे ही था, खाकी पैंट और नीला शर्ट, लेकिन बाद में ये शर्ट चेंज होकर सफ़ेद शर्ट हो गया। बहुत सारे आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस जुड़े हुए हैं। टीचर्स के साथ भी बहुत सारी हमारी मस्तियाँ जुड़ी हुई हैं। बाकी भी हमारे फैकल्टीज़ और हैं, वो भी कुछ बोलेंगे तो मैं सारा समय खुद के लिए नहीं रखता हूँ। मैं बुलाऊँगा मैम, पहले आप आएंगी? ऐश्वर्या मैम आइए। हाय गाइस, आवाज़ आ रही है पीछे तक सबको? ठीक है। तो मतलब एक सवाल आप लोगों से पूछा जाता होगा रेगुलरली चिल्ड्रंस डे पे। मैं उस सवाल से शुरू करना नहीं चाहती थी, बट एक थोड़ा सा रेफरेंस। ये पूछा जाता है आपसे कि क्या बनना चाहते हो बड़े होके? कितनी बार पूछा जाता है? और कौन कौन पूछता है? स्कूल में टीचर्स पूछते हैं, पेरेंट्स भी पूछते हैं, रिश्तेदार, दोस्त पूछते हैं। ये कैसे दोस्त चेंज कर दो, ऐसे दोस्त नहीं होने चाहिए, ठीक है? ये सवाल सब बच्चों से, आई थिंक सबसे पहले यही आप स्कूल में आते हो और स्कूल से निकलते तक ये सबसे प्रोमिनेंट सवाल आपके लिए पूछा जाता है कि क्या बनना है जीवन में। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि ये जितने भी टीचर्स आप यहाँ देख रहे हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आज हम जिस करियर या जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पहुँचने के लिए 3-4 बार रास्ते बदल चुके हैं। शुरुआत यहाँ से हमने की ही नहीं थी। मेरे पास +2 में बायो था और ग्रेजुएशन मैंने इंग्लिश से कर ली। फिर कॉलेज की नौकरी छोड़ के यहाँ आ गई। और सर आपने क्या पढ़ा है +2 में? मैंने मैथ्स किया है मैम। मैथ्स पढ़ा है, अभी ये बायो पढ़ा रहे हैं। और निधि मैम ने क्या पढ़ा है कॉलेज में? केमिस्ट्री। मैम MSc है केमिस्ट्री में और इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही हैं, ठीक है? और आयुष सर आपने क्या पढ़ा है कॉलेज में? मैंने अपने कॉलेज में मिस्त्री का काम सीखा था। सिविल इंजीनियरिंग करी थी। इंजीनियरिंग करके आज यहाँ प्रोग्राम करवा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपने स्कूल में क्या डिसाइड किया या कॉलेज में क्या डिसाइड किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये वक्त है जीवन में वो काम करने का जो करने के लिए आपको यहाँ भेजा गया है। सबसे पहले अपने बचपने को जीना, ठीक है? डिसिप्लिन होना चाहिए, बदतमीज़ी नहीं करनी है, लेकिन बचपने का शरारत करने का, मस्ती करने का भी यही वक्त है। तो इस टाइम को खुल के जियो। ये जो दोस्त आप आज बनाओगे ये ताउम्र आपके साथ चलेंगे और ऐसे दोस्त फिर आगे कहीं मिलते भी नहीं हैं जो आपको इस तरीके से जानते हैं। तो अपनी दोस्तियाँ पक्की रखो, एक दूसरे के बर्थडेज और एक दूसरे के स्पेशल ओकेजन्स पे एक दूसरे को अच्छा फील करवाओ, फ़न करो, मस्ती करो। दूसरा,
स्कूल में जो जो एक्टिविटी होती है सब एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया करो, ठीक है? बिकॉज अभी आपको पता नहीं आने वाले टाइम में आप ऐसा आज क्या कर दोगे जो कल को आने वाले टाइम में आपके करियर में आपको मदद करेगा। जैसे पढ़ाई लिखाई बहुत की, पर मैं स्टेज पे बचपन से ही बोलती थी, तो आज करियर बोलने का ही है, सारा काम ही आज बोलने का है। तो हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उसका रीज़न ये है कि एक बार आप किसी को रिस्पेक्ट करना सीख लेते हो तो दूसरे की रिस्पेक्ट से ही खुद की रिस्पेक्ट करनी भी आती है। आप आगे जीवन में बहुत जगह जाओगे जहां आपको दूसरों को कुछ प्रूव करके दिखाना होगा कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, या मैं कुछ अचीव कर सकता हूँ। बहुत लोग होंगे जो आपकी कैपेबिलिटीज़ पे भी शक करेंगे, बहुत लोग होंगे जो कहेंगे कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, या तुम में ये ताकत नहीं है, ये हिम्मत नहीं है। तो ऐसे में अगर आप खुद को रिस्पेक्ट करना जानते हो और अपने आसपास वालों को रिस्पेक्ट करना जानते हो तो वहाँ से एक स्ट्रेंथ आती है, एक कॉन्फिडेंस आता है। और अगर वो कॉन्फिडेंस आपके पास है तो उससे आप दुनिया जीत सकते हो। तो मस्ती करो, फन करो, अपने बचपन को अपने अंदर जिंदा रखो और सभी टीचर्स की रिस्पेक्ट किया करो। दैट्स ऑल। आज जो है आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ भी रहे होंगे, लेकिन मैं एक बात कहूँगा छोटी सी कि स्वर्ण मत खोज यहाँ मानव ढलते हैं, स्वर्ण मत खोज यहाँ मानव ढलते हैं, और यहाँ विद्या का मंदिर है, यहाँ ज्ञान दीप जलते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि पहले डिसाइड कर लेते हैं हमें ये बनना है, अध्यापक बनना है कि आर्मी में जाना है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, जो भी अगर तुम्हारा मकसद बन जाएगा हमें ये करना है तो उसमें हर तरीके से हर एक समय पर अपने आप को देना है और तरीके आके बढ़ने आए, रुकना नहीं है। ये नहीं कि आज ये कर रहे हैं कल बदल दो। पढ़ रहे हो तो लगातार पढ़ो, अगर खेल भी रहे हो तो मन से खेलो, जो भी कार्य करो मन से करो, सफलता आपके पास होगी, आप अपने मंजिल पर पहुंचोगे, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करोगे। बस एक छोटी सी बात कहूँगा कि निराश मत होइएगा और हमेशा मेहनत करते रहिएगा। जितनी मेहनत करोगे उतने ही तुम्हारे चेहरे पर ग्लो भी आएगा, उतने ही आगे बढ़ोगे, और माँ बाप के सपनों को पूरा करो। हेलो बच्चों। वैसे तो अभी तक सारे टीचर्स ने आपको काफ़ी प्रोत्साहित किया ही है, मैं बस आप लोगों को यहाँ पर थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने ये अवसर दिया। और अभी ये जो समय है ना, आपको कितना ही बोरिंग क्यों ना लग रहा हो कि यार मॉर्निंग असेंबली कितनी बोरिंग होती है, कोई उबासी ले रहा होता है, किसी को नींद आ रही होती है, कोई बेहोश होने के बहाने बना रहा होता है, लेकिन ये सारा टाइम आपको याद आएगा आगे चल के। तो जैसे कि सभी टीचर्स ने बोला कि आप अपने इसी टाइम में रहो और अपने अंदर का जो बचपना है ना उसे कभी भी खोने मत देना, क्योंकि यही आपका बेस्ट फ्रेंड बनेगा और यही आपका सबसे बड़ा साथी होगा जो आगे तक आपके काम आएगा, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपके रिश्ते हो, हर जगह। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो बस मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ कि जब मैं अपने स्कूल में था तो मेरा स्कूल था श्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज। यही सेम ड्रेस थी, ऊपर आसमानी शर्ट और खाकी पैंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ जो आपको लगता है कि कभी कभी हम गलती कर देते हैं स्कूल लाइफ में, तो मैं बहुत बार मुर्गा बना हूँ, सच बता रहा हूँ। असेंबली लाइन में टीचर खड़े कर देते तो एनसीसी वैसे थी मेरे पास, तो मुर्गे भी बने हैं। बस मैं 2-3 चीज़ पूछ लेता हूँ आपसे। ये बताओ किस किस ने कंचे खेले हैं अभी तक? मोनू सर, पकड़े नहीं गए आपने इनके? तो मैंने बहुत कंचे खेले हैं बचपन में, स्कूल में मैं लेके जाता था और खूब कंचे खेलता था। बट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब आगे आगे आप बढ़ोगे लाइफ में तो धीरे धीरे जहाँ पहुँचना चाह रहे हो वहाँ पहुँच जाओगे। तो डरो मत, जिस एज में आप हो सपने देखो बहुत बड़े बड़े, और धीरे धीरे वो पूरे हो जाएंगे। अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट करो, टीचर्स की रेस्पेक्ट करो, आपके जो अध्यापक हैं उनकी रेस्पेक्ट करो। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे चीज़ें मिलती जाएंगी और धीरे धीरे उस मुकाम पे पहुंच जाओगे जहां आप पहुंचना चाहते हो। धन्यवाद। आ जाओ अतुल सर।